है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 से चैप्टर 3 पोएट्री में द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, जिसको वॉल्ट व्हाइटमैन ने लिखा हुआ है। तो पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं इस चैप्टर के बारे में कि इन द पोएम रेन एंड म्यूजिक आर कंपेयर्ड विद ईच अदर। इस पोएम में रेन यानी कि वर्षा और म्यूजिक यानी कि संगीत को आपस में एक दूसरे से कंपेयर किया गया है, उसकी तुलना की गई है। बोथ ऑफ देम राइज फ्रॉम दियर सोर्सेस, दोनों अपने अपने स्रोतों से आते हैं। हेल्प द वर्ल्ड, और संसार की मदद करके। दे कम बैक टू दियर सोर्सेस, और वो जो है अपने जहां से वो आते हैं ना, जैसा कि पिछला मैंने कहा कि देयर सोर्सेस से वो आते हैं, अपने स्रोतों से जहां से वो आते हैं और वो वापस वहीं लौट जाते हैं। टू मेक देम ब्यूटीफुल एंड प्योर, उन्हें प्योर और ब्यूटीफुल बना करके। अब बात आ रही है देम, एक यहाँ पर वर्ड आया है जो दे का आपका ऑब्जेक्ट होता है, मतलब सवाल उठता है कि किसे प्योर और ब्यूटीफुल बना करके वो अपने स्रोतों में वापस चले जाते हैं, ठीक है। उन्हें मतलब आप जब आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो इस सवाल का जवाब तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन हम आपको अभी बता दे रहे हैं। ये जो रेन होती है ना, ये जब होती है तो ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति करके, यानी कि उनको ब्यूटीफुल, किसको, इस पृथ्वी पे समस्त चीज़ें जितनी भी है, लिविंग बींग्स कह सकते हैं, ज़्यादातर मोस्टली को लिविंग बींग्स बताया गया, उनको सुंदरता प्रदान करके और उनको शुद्ध करके यहाँ से वापस फिर अपने ही चली जाती है। जैसे आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, वाटर साइकिल का क्या मतलब होता है, वो जाता है, आता है, जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, और जहाँ से आता है वहाँ चला जाता है। मतलब पानी नदियों से, झीलों से, तालाब से, ओशियन से, ठीक है, ये वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाता है, ठीक है। ऊपर जा करके ठंडा होता है, कंडेंसेशन होना, पहले वो प्रोशन होना, कंडेंसेशन होना, फिर उसके बाद में रेन होना, फिर बह करके वापस नदी और तालाब में चले जाना। कुछ यहाँ पर वैसे ही बात कही गई है कि ये जो रेन है ये अपने उद्देश्यों को पूरा करके इस पृथ्वी की लिविंग बींग्स को मतलब ब्यूटीफुल बना करके, प्योर बना करके वापस अपने सोर्स में चली जाती है, स्रोतों में वापस चली जाती है। तो अब देखते हैं पहला स्टेंजा, ठीक है। पहला स्टेंजा क्या कहता है, एंड हु आर्ट दो, देखिए, एंड और हु आर्ट दो, हु मतलब कौन, यहां पर जो आर्ट की स्पेलिंग आई है ART, इसका मतलब है आर, आर मतलब हो, और ये दो का मतलब है यू। पोएम की लाइन लिखी है हु आर्ट एंड हु आर्ट यू, दो मतलब यू, कि तुम कौन हो। लेखक ने कहा कि हु आर्ट दो मतलब आप कौन है। शेड आई, मैंने कहा, मैंने मतलब वॉल्ट व्हाइटमैन का कहना है कि मैंने रेन से पूछा हु आर्ट दो मतलब हु आर यू, तुम कौन हो। वॉल्ट व्हाइटमैन ने वर्षा से पूछा। द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, वर्षा को सॉफ्ट फॉलिंग, शावर मतलब सॉफ्टली, हल्के से, एक बौछार कह सकते हैं, हल्की हल्की जो बौछार हो रही थी, जैसे वो वर्षा का ही रूप होती है, ठीक है। उसके कई रूप हो सकते हैं, ओलावृष्टि भी साथ में होती है, तूफान आते हैं, और मतलब हल्की बूंदे, है ना। तो यहाँ पर पतली हल्की बूंदों की वर्षा की बात की जा रही है। तो सॉफ्ट फॉलिंग शावर, ठीक है, से उन्होंने बातचीत की और बोला कि कौन हो तुम, उससे पूछा कि कौन हो तुम। विच स्ट्रेंज टू टेल, विच स्ट्रेंज टू टेल, विच जिसने मतलब वर्षा ने, स्ट्रेंज टू टेल जिसने बहुत ही विचित्रता से हमें जवाब दिया, कि गिव मी एन आंसर, गिव मी एन आंसर, मुझे एक आंसर दिया, एक जवाब दिया, बहुत ही विचित्रता से, जो हमको थोड़ा सा विचित्र लगा, हमको मतलब वॉल्ट व्हाइटमैन को कहा जा रहा है, ठीक है। एज एयर ट्रांसलेटेड, जो यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया हुआ है, अर्थात उसका अनुवाद किया गया हुआ है। जब वॉल्ट व्हाइटमैन ने वर्षा से पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो हमको यानी कि वॉल्ट व्हाइटमैन को बहुत ही विचित्रता से जवाब देती है, जिसका यहाँ पर अनुवाद किया गया है आपके इस चैप्टर में, कुछ लाइनें बताई गई हैं, ठीक है। तो सेकंड हम देखेंगे, अभी तो राइटर पूछ रहा था, अभी रेन जवाब दे रही है कि मैं कौन हूं, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में रेन कह रही है, फर्स्ट में आपका पोएट कह रहा था, ठीक। आई एम द पोम ऑफ अर्थ, आई एम द पोम ऑफ अर्थ, कि मैं पृथ्वी का पोम हूं, अर्थात
गीत हूँ, संगीत हूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं कि आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, कि मैं पृथ्वी का गीत हूँ, संगीत हूँ। क्योंकि आप देखते हैं कि कहीं भी हर्षोल्लास होता है या खुशियाँ होती हैं तो उसको गीतों से, संगीतों से सजाया जाता है। उसी तरह से जो हमारी पृथ्वी है ये एक अलग, जैसे अलंकार होता है, जो आभूषण होते हैं, ठीक है, जिससे सुंदरता बढ़ती है, औरतों का अलंकार होता है ना, उसकी उनकी सुंदरता आभूषणों से बढ़ती है। उसी तरह से हमारी जो पृथ्वी की सुंदरता है वो वर्षा से बढ़ती है। सपोज दैट एक साल वर्षा ना हो तो क्या होगा, आप बताइए। वर्षा होती है तो क्या होता है, सारी चीज़ें हरी भरी रहती हैं, हरियाली चारों ओर रहती है। वो कहने की बात अलग हो गई कि आप सभी के पास समरसेबल हो गए, ट्यूबवेल हो गए, तो लोग अपने खेतों में पानी लगा लेते हैं। तो कितने में पानी लगाएंगे, आप सोचिए। अगर वर्षा ना हो तो मात्र सीमित क्षेत्र में लगाएंगे। अब जैसे कोई फसल बोई हुई है उसमें लोग लगाते हैं, उसमें तो लोग ठीक से लगा भी नहीं पाते क्योंकि इतना महंगाई का ज़माना आ गया, तो अपनी फसल में रेगुलरली नहीं लगा पाते। वो बंजर पड़ी भूमि में जिसको कोई जोतता नहीं है, उसकी बुआई नहीं करता है, उसमें कौन पानी लगाएगा? या जो जंगल्स होते हैं उसमें कौन पानी लगाएगा? उसकी हरियाली कहाँ चली जाएगी? जब हरियाली संसार की चली जाएगी मतलब सब वीरान हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से वर्षा क्या कहती है कि मैं गीत हूँ, मैं संगीत हूँ, मैं पृथ्वी का संगीत हूँ या गीत हूँ, ये कहती है कि से द वॉइस ऑफ द रेन, कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ एंड द वॉइस ऑफ द रेन, शेड द वॉइस ऑफ द रेन। मतलब रेन की जो आवाज़ होती है, मतलब समझ लो एक तरह से रेन ने ही कहा। रेन की वो जो आप देखें बारिश होती है तो एक आवाज़ आती है, या आप अक्सर उसको ना भी देखें तो सुन करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरे देखो वर्षा होने लगी, अर्थात उसकी वो आवाज़ जो आती है, उस आवाज़ ने वॉल्ट वाइटमैन से कहा कि मैं पृथ्वी का गीत हूँ, संगीत हूँ। अगला, इटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea। इंटरनल होता है फॉरएवर, मतलब हमेशा के लिए। आई राइज, मैं हमेशा ऊपर उठती हूँ, राइज का मतलब होता है उठना। इम्पाल्पेबल, इस चैप्टर में यहां पर कहने का मतलब है अनछुआ दिया गया है। आउट ऑफ द लैंड मतलब पृथ्वी से मैं ऊपर उठती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, और बॉटमलेस सी से भी मैं ऊपर उठती हूँ। अथाह कह सकते हैं, जो समुद्र होता है वहां से मैं उठती हूँ। रेन जो वर्षा होती है ये कैसे होती है? ये क्या बादलों में पानी, आसमान में तो कोई पानी होता नहीं है जिसको आप स्काई कहते हैं। ये बादल जो बरसते हैं ये पानी लाते कहाँ से हैं? ये पृथ्वी के कड़कड़ से पानी सोखते हैं। जब गर्मी होती है तो हर उस नम वस्तु से ये पानी को सोख लेते हैं इवोपोरेशन के द्वारा। वो पेड़ों से भी ले सकते हैं, ट्रांसपीरेशन जिसको कहते हैं, पेड़ों से भी ले सकते हैं, नदी तालाब से भी ले सकते हैं, है ना। कोई भी गीली वस्तु होगी उससे वो कर ले, मतलब पानी खींच लेंगे इवोपोरेशन के द्वारा, और यही पानी ऊपर जाकर के बादलों का रूप लेता है। तो वो यही कहती है कि मैं समुद्र से, अथवा समुद्र से और पृथ्वी से मैं हमेशा उठती रहती हूँ, हमेशा उठती रहती हूँ। इम्पाल्पेबल है मतलब होता है अनछुआ, किसी को महसूस तक नहीं होता है, किसी को ये टच भी नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी को लगे कि देखो उड़ रही, इतनी स्लो मोशन में होती है ये, तो पता भी इवोपोरेशन जो होता है बहुत ही स्लो मोशन में होता है, दिखता भी नहीं है आप। लेकिन समुद्र साइड जाएंगे शायद आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लास्ट वाली लाइन देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ की, कि अपवर्ड टू हेवन। अपवर्ड टू हेवन मतलब क्या होता है? आसमान की ओर जाना, आसमान की ओर जाना, क्योंकि हेवन मतलब होता है स्वर्ग। स्वर्ग को यहाँ पर हम आकाश कह लेते हैं कि स्वर्ग किधर है, ऊपर होता है ना, नर्क कहते नहीं। तो स्वर्ग की ओर जाना मतलब आसमान की ओर जाना, अपवर्ड टू द हेवन। वेंस जहां पर, वेंस जहां पर वेगुली फॉर्म्ड, वेगुली जहां पर ये जाकर के धुंध बन जाती है, वेगुली। भाई यहां से इवोपोरेशन होगा, पानी ऊपर उठेगा, ऊपर जाके क्या होगा, एक बादल का रूप कब लेगा? जब वो धुंध सा आपको दिखता नहीं है उड़ता हुआ आसमान में कि देखो ये बादल उड़ रहे हैं, वो बादल, चूंकि यही तो धुंध होती है। इवोपोरेशन होने के बाद जो वाटर जाता है ये वेगुली का रूप ले लेता है, वेगुली फॉर्म, अर्थात धुंध का रूप ले लेता है, धुंध सा। वो हल्के फुल्के जो ब्लैक ब्लैक हल्का हल्का वो आपको बादल नहीं दिखते हैं श्याम वर्ण के, वैसे हल्के हल्के काले वो। फिर है ऑल टुगेदर चेंज्ड, altogether changed and at the same। तो
मेरा रूप, उसका कहना है कि पूरा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। आखिरकार मैं बदल जाता हूँ और फिर भी मैं वही रहती हूँ, सेम रहती हूँ। मैं बदल जाती हूँ फिर भी मैं सेम रहती हूँ, ये वो कह रही है। देखो पहले वो एवोप्रेशन होकर के वाष्पीकरण हुआ उसका, तो फिर वो जाके बदल गई धुंध में, मतलब फिर उसके बाद वर्षा हुई तो वो जहाँ से गई थी वहाँ फिर आ गई। तो उसका कहना है कि मैं बदल कर भी सेम रहती हूँ, मैं बदलती रहती हूँ, सेम रहती हूँ, जस्ट लाइक अ वाटर साइकिल। ठीक है। थर्ड स्टेंजा देखेंगे हम, क्या लिखा हुआ है कि आई डिसेंडेड टू लैब। इसमें भी आपका जो ये वॉइस ऑफ द रेन है यही बोल रही है कि आई डिसेंडेड। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर आपने सुना होगा, बच्चों को अक्सर मैथ में पढ़ाया जाता है। तो असेंड चढ़ना, ऊपर की ओर जाना, और डिसेंड नीचे की ओर उतरना। तो मैं नीचे आती हूँ, आई डिसेंडेड, आई डिसेंड, सॉरी डिसेंड टू लैब। लैब का मतलब होता है नहलाना। मैं नीचे आती हूँ, नहलाती हूँ, मैं नीचे आती हूँ नहलाने के लिए टू द ड्रॉट्स। ड्रॉट होता है सूखा, और ड्रॉट्स को यहाँ पर सूखे कणों से लिया गया है। इस पृथ्वी के हर उस सूखे कण को मैं नहलाने आती हूँ। भाई बारिश नहीं होती तो आप देखेंगे चारों तरफ, हर तरफ शुष्क मौसम हो जाता है, धूल उड़ने लगती है, धूल मिट्टी, उससे छोटे छोटे जो कण होते हैं ना, इस पृथ्वी के हर शुष्क कण को मैं नहलाने आती हूँ। एटॉमीज, एटॉमीज का भी मतलब वही यहां पर बताया गया, उसका मतलब है सूखा, और इसका भी मतलब है सूखे कण, छोटे छोटे सूखे कण को भी एटॉमीज कहा गया है। ड्रॉट्स मतलब सूखा होता है, और यहाँ पर एटॉमीज है तो सूखा और सूखे कण, मतलब जितनी भी शुष्क वस्तुएं हैं, छोटी से छोटी चीजें, छोटे से छोटे कण, वस्तु, सभी को मैं नहलाने आती हूँ। डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। डस्ट लेयर मतलब धूल की परत, ऑफ द ग्लोब। ग्लोब समझते हैं आप? ग्लोब वैसे तो आपने देखा होगा, ग्लोब इज अ स्मॉल राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ। तो अर्थ को एक यहाँ पे संबोधित किया गया कि अर्थ की हर एक वस्तु को, छोटी हो बड़ी हो, शुष्क हो, सभी चीजों को, छोटे छोटे कणों को, मैं टोटली कहने का मतलब है वो डस्ट की लेयर्स को पूरी तरह से, धूल की जो चादरें होती हैं उनको मैं नहलाने आती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर शीट्स ओनली लैटन अनबोर्न एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट एंड ऑल दैट आई इन देम विदाउट मी। ठीक है, मतलब जो मेरे बिना, उसका कहना है सारी वस्तुएं मेरे बिना, सारी वस्तुएं मेरे बिना, वर शीट्स ओनली, जो मेरे बिना सिर्फ सीड है, सिर्फ भाई मेरे बिना क्या, वर्षा कहती है मेरे बिना, मतलब रेन के बिना। रेन में क्या होता है, पानी, और ये सब पानी के बिना जो है सब सब मतलब जितनी भी सभी वस्तुएं हैं यहाँ की, मतलब पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, विदाउट मी, मेरे बिना, पृथ्वी की सारी वस्तुएं मेरे बिना, सीड्स ओनली, सिर्फ एक बीज है, सीड मतलब बीज, वो बीज मेरे बिना, बीज बीज है क्योंकि पानी नहीं होगा तो वो सीड सीड रह जाएगा ना। लेटेंट, लेटेंट का मतलब है जो छिपे हुए, धरती की सतह में जितने भी बीज छिपे हुए हैं, बारिश के बिना वे सभी के सभी बीज रह जाएंगे। अनबॉर्न, जिनका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है। एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए, डे बाई डे एंड नाइट, उसका कहना कि दिन हो या रात हो, मैं सभी को नहलाने आती हूँ, डे बाई डे एंड नाइट, रात दिन में अग्रसर रहती हूँ, उठती रहती हूँ ऊपर की ओर। ठीक है, और वो जो धरती की सतह में बीज छिपे हुए हैं जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है, वो मेरे बिना सिर्फ सीड ही रह जाएंगे, जब तक वर्षा नहीं होगी, कहने का मतलब तब तक वो सीड ही रह जाएंगे। लास्ट की लाइन देखेंगे, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मेक प्योर, उन्हें शुद्ध करती है। शुद्ध करने का मतलब क्या है, हमारे वातावरण में 4 दिन थोड़ी शुष्क हवाएं चल जाए, धूल मिट्टी उड़ने लगे, तो पेड़ पौधे भी देखेंगे आप कितने भद्दे हो जाते हैं, उसमें मिट्टी छा जाती है, पेड़ों पत्तियों के ऊपर सब गंदे गंदे ऐसे लगते हैं। ठीक है, मतलब सुंदरता उसकी नष्ट हो जाती है, धूल से सब, धूल की परतों से सब समझ लीजिए ढक जाते हैं। ठीक है, एंड ब्यूटीफाई इट, और उसको कहीं ना कहीं हटाती है, उसमें शुद्धता लाती है और उसमें सुंदरता भी लाती है। ये कहने का मतलब था तीसरे स्टैंजा में। अब लास्ट का जो फोर्थ स्टैंजा है, अब क्या लिखा है, फॉर सॉन्ग,
सॉन्ग मतलब गीत, संगीत, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेसेस, लास्ट का जो है उसमें कहा गया है फॉर सॉन्ग के लिए कि इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेसेस, अपने ये जो इनके जो बर्थ प्लेसेस होते हैं जहाँ से संगीत निकलता है, आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रेग्ड एंड अनरेग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, मतलब जो सॉन्ग है, जो गीत है, जहाँ से इसका जन्म हुआ है, आफ्टर फुलफिलमेंट, अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद वो वापस, वंडरिंग घूम टहल करके कहने का मतलब है वापस, रेग्ड एंड अनरेग्ड, मतलब इसमें देखिए कई अर्थ छिपे हुए हैं। रेग्ड एंड रेग्ड का मतलब है चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, अच्छा लगे ना लगे, कोई समझ पाए या समझ ना पाए, किसी भी तरह से ये वापस अपनी ही जगह पर चला जाता है जहां से ये आता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद। किसको कहा गया? संगीत को, कि संगीत वापस अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद अपने जगह पर वापस लौट जाता है प्रेम पूर्वक, ठीक है, विद लव रिटर्न्स। संगीत क्या करता है? संगीत जहां से आता है वापस अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक लौट जाता है, चाहे उसे कोई पसंद करे या ना करे, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। इसका मतलब ये जो मैंने आपको एक लाइन भी बताई थी, रेग्ड एंड अनरेग्ड, ये जो वर्ड मैंने आपको बताए थे, ये कहते हैं कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे, पसंद आए या ना आए, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। और प्रेम पूर्वक वो वापस सॉन्ग भी लौट जाते हैं। तो ये आपके द वॉइस ऑफ द रेन से बस इतना ही था। अगर आपको ये अनुवाद समझ में आया हो तो ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो इसको 2 बार दोहरा दीजिएगा, एक बार देखिएगा, दोबारा फिर देखिएगा, हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगा, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो, ठीक है। तो अगर समझ में आ जाता है तो ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, नमस्कार।